नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो हम कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग्स सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, और हम जान रहे हैं कि हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। आज मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं और अब आप जानना चाहते हैं हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, तो आप ये रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी डेफिनेटली यहाँ से गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आपके लिए। सो कैप्रिकॉर्न, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक टफ फेज, एक टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो ख़त्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थे आप, बहुत ज़्यादा पेन में थे आप, या कुछ ऐसी बातों का आपको पता चल गया है, कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में आपको पता चल गया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। हमें मिल रहा है सेलिब्रेशंस एंड वी हैव नोथिंगनेस। सो कैप्रिकॉर्न्स, अगर आपको लग रहा है इस वक्त कि आपकी लाइफ में कंप्लीट ब्लैकआउट है, देयर इज़ नथिंग यू कैन सी, कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है लाइफ में, ग्रिप नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ टेम्पररी है। हमें मिल रहा है ट्रस्ट, वी हैव इनोसेंस, साथ ही हमें मिल रहा है माइंड, आइसोलेशन, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, इस वक्त अगर आपको लग रहा है, एंड डेफिनेटली आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेन में हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, इस तरीके की कि देयर इज़ नो रे ऑफ होप। आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बस एकदम रॉक बॉटम हिट हो गया है, इसके बाद अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। इस हद तक स्ट्रेस, इस हद तक पेन आपने देखा है, आपने झेला है, आपने महसूस किया है, इमोशंस भर भर के आपके अंदर हैं, आपको दर्द, इतना पेन, इतनी तकलीफ़ है कि आप न ठीक तरीके से सोच पा रहे हैं, न डिसीजंस ले पा रहे हैं, न खुद को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, न किसी और को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको पेन मिल रहा है या पेन मिला है। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके बारे में आपने उम्मीद नहीं की थी। जैसे मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप की शुरुआत या जो भी स्ट्रेस है उसकी शुरुआत आपको ऐसे मिली कि सब कुछ इनिशियली बहुत हैप्पी था, बहुत अच्छा था, एकदम खुश खुश सारी चीज़ें चल रही थी, और ग्रेजुअली वो सारी चीज़ों ने एकदम रुख बदल लिया। अगर मैं कहूँगी कि एकदम सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम से तूफान आया जिसने सब कुछ एक ही झटके में, पल भर में सब कुछ ख़त्म कर दिया। इस तरीके की यहाँ पर मुझे सिचुएशंस दिख रही हैं। सो डेफिनेटली इतना बड़ा शॉक है, इतना बड़ा पेन है, ट्रॉमा है ये आपके लिए कि किसी को भी ट्रस्ट करना अब आपके लिए मुश्किल है। सो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ कि दूसरों को ट्रस्ट करने से पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना अब सीखें। इस वक्त दिख रहा है मुझे कि सिचुएशंस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आपको दिख रहा है आपकी लाइफ में कि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दिस कार्ड, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, डेड आउट है, जैसे मैं बोलूँगी कि बिल्कुल देयर इज़ नो रे ऑफ होप आपकी लाइफ में। और आपकी जो मन की स्थिति है वो इस तरीके की है। माइंड,
विच सेज कि ना आप सोच पा रहे हैं, ना आप अपने डेली काम को ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना अपने आप की ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आ पा रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, एकदम रॉक बॉटम जिसे मैं कहूँगी कि बिल्कुल हिट हो चुका है। एंड आफ्टर दिस देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम हिट करते हैं ना रॉक बॉटम, अब इसके बाद नीचे गिरने के लिए ज़मीन भी नहीं है। इतना नीचे तक आप अपने इमोशंस से, अपने फीलिंग्स से, हर एक परिस्थिति से इस हद तक नीचे रॉक बॉटम गिर चुके हैं। लेकिन ये यहाँ आने के बाद अब यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे तो जगह ही नहीं है, भूमि ही नहीं है इसके नीचे कि अब आप गिर सके। सो यहाँ से अब आपको ट्रस्ट रखना है, और हमारे पास कार्ड्स भी वही आए हैं कि यहाँ हिट होने के बाद अब आफ्टर दिस देर इज नो डाउनफॉल, आफ्टर दिस देर इज ओनली ऊपर आना 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 एंड ऊपर आना। सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक? किसी और पे विश्वास रखें या ना रखें, लेकिन खुद पर विश्वास ज़रूर रखें, बिकॉज आप ही अपने आप को हील कर सकते हैं। आप ही अपनी लाइफ की ग्रिप को पकड़ सकते हैं, उसको वापस पटरी पर लेकर के आ सकते हैं। इनिशियली चलना है, धीरे धीरे उसको, उस चलने को, स्लो मोशन के चलने को धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करना है, और फिर उसके साथ में रनिंग आपको करनी है, और इस तरीके से ही आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। बिल्कुल भी आप सभी को जितना इनोसेंटली देखते हैं, जितने इनोसेंट भावनाओं के साथ में देखते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स आप लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं दिल से भी, और आपके दिल में, आपके आप में कपट नहीं है, आप लोगों का बुरा नहीं करना चाहते। लेकिन सिचुएशंस कुछ टफ आ चुकी हैं लाइफ में। सो ये इंसिडेंट आपको एक अलग पर्सन बना रहा है, एक अलग आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, एक अलग नॉलेज आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आज आप एक अलग डिफरेंट पर्सन बन रहे हैं। लेकिन अपने इनोसेंट को, अपने अच्छेपन को खोने मत दीजिएगा, बिकॉज कभी कभी लाइफ हमें, दुनिया हमें, लोग हमें बिल्कुल ही अपनी पर्सनालिटी से अलग बना देते हैं। लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, जितना भी आप कर सकें। मैं ये कहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस इस वक्त हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप खुद को भी टॉर्चर कर रहे हैं, यही नेगेटिविटी से, यही बातों से, यही सिचुएशन से हैं। चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा खोना नहीं है। आपको ये सिचुएशंस में से निकलना है, तो रास्ता भी आपको ही सोचना होगा, क्योंकि लोगों का काम क्या है, वो तो हर चीज़ में, हर एक चीज़ में बुराई निकालते हैं, ये रियलिटी है। और जब उनकी खुद की बारी आती है तो दे आर परफेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, धीरे ही सही मैं कहूँगी, बिल्कुल भी फास्ट ना जाएं, बिल्कुल भी ग्रीडी एनर्जीज में ना जाएं, शॉर्टकट्स ना ढूंढें। खुद को हील करना है तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। जितना सॉफ्टली आप अपने आप के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, खुद को प्यार देंगे, सेल्फ लव करेंगे, रियलाइजेशंस करेंगे, लोगों के ऊपर आप थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जो भी लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं, आपको ड्रैग कर रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी में और ले लेकर के आ रहे हैं, तो उन लोगों से दूर रखें अपने आप को। उन लोगों की फालतू की बातों को भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत दिख रहे हैं। अगर किसी ने आपसे कुछ नेगेटिव कह दिया तो आप उस नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लोग तो अपना नज़रिया बता रहे हैं, विच कैन बी करेक्ट, विच कैन बी रॉन्ग, मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो हमें रियलिटी बताते हैं, जैसे कि हमारे वेल विशर्स, हमारे पेरेंट्स, या हमारे सिबलिंग्स, या कुछ ऐसे लोग जो हमारे अपने हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें कह कह करके हमें फालतू की बातें कहते हैं। तो क्या आपको सुनना है
उन लोगों की बातों को सुनना है जो जेन्युइनली आपका भला करने के बारे में सोच रहे हैं, जेन्युइन आपको बातें कर रहे हैं। उसके अलावा आपको नहीं सुनना है किसी के भी बारे में। और आप ऐसे सभी लोगों की बात सुन करके अपने ऊपर इफेक्ट लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे ही सिचुएशंस सही होंगी, धीरे धीरे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में इम्प्रूव होंगी। आपको प्लानिंग करनी है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव रख करके आगे बढ़ना है। सो लेट अस फाइंड आउट मोर हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। कैप्रिकॉर्न, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड आया है, आई कैन फाइंड पीस इन एवरी ब्रेथ। सेकेंड कार्ड आया है, रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए, आई फाइंड पीस इन एवरी ब्रेथ। इतनी शांति, इतनी पीस, इतनी एकाग्रता, इतना अपने आप के अंदर जो तूफान को आप इकट्ठा करके बैठे हैं, ओके, उसको रिलीज कर दीजिए। दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलर मैसेज कह रहे हैं और अच्छा मैसेज है कि रिलीजिंग एंगर, गुस्सा है आपको, झुंझलाहट है, इरिटेशन है, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया गया है, इस वजह से आपको पेन है, दर्द है एंड एवरी अदर थिंग। लेकिन रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आपको वो चीज़, वो नेगेटिविटी जो बांध करके रख रही है ना, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप प्रेजेंट में फ्री हो जाएंगे और अब अपने ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, फाइंड पीस इन एवरी ब्रेथ। हर एक पीस, हर एक ब्रेथ में अपनी पीस ढूंढने की कोशिश कीजिए। इतना शांत आपको रहना है, इतना पीसफुल एनर्जीज के अंदर रहना है। मेडिटेट कर सकते हैं और ये पीसफुल एनर्जीज के अंदर तब रहेंगे जब आप इस एंगर को, इस दर्द को, इस पेन को रिलीज कर देंगे जो अब तक आपने पकड़ करके रखा है। ये मुझे दिख रहा है। तो सिचुएशन आपको इस वक्त कितनी भी टफ दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे टू इट। So don't lose hope, trust yourself and slowly and gradually move ahead. So I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो and I wish you all the very best. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।